हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर के टॉपिक्स को, और क्योंकि आप जानते हैं कि चैप्टर हमारा रिवीजन में चल रहा है तो हम साथ साथ में यहाँ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने स्टेम के बारे में बात की थी, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, क्लास प्रीवियस लेक्चर में आपने बात की थी यहाँ पे स्टेम के बारे में, और स्टेम के फंक्शंस आपने यहाँ पर देखे थे। ठीक है, आज हम यहाँ पर बात करेंगे, आपने स्टेम के बारे में बात की थी। आज हम यहाँ पे बात करेंगे लीफ के बारे में। लीफ जो है वो पहले कंप्लीटली हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, लीफ के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो आपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी यहाँ पे लीफ के बारे में। एक ये वाली लीफ का डायग्राम आपने देखा था, और आपने कहा था कि बीच में एक डंडी होती है जो कुछ मोटी होती है यहाँ पे। ठीक है, इसको नाम दिया था यहाँ पे आपने मिडरिब, यही नाम दिया था। जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। आपने कहा था ये है स्टेम, ये स्टेम है, और स्टेम से जिस भाग के द्वारा पत्ती जुड़ी है, क्या उसे हमने पेटियोल नाम दिया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसे हमने क्या नाम दिया था, पेटियोल नाम दिया था। पेटियोल, ठीक है, उसे हमने क्या नाम दिया था, पेटियोल नाम यहाँ पर दिया था। ये आपके पास आती है मिड रिब या मध्य शिरा। ठीक है, ये जो मध्य शिरा है, और ये आपकी आती है टिप, टिप आती है, ये कुछ ब्लेड आती है साइड में। तो आपने कहा कि आपके काम की मध्य शिरा और शिराएं जो है वो इम्पोर्टेंट है। मध्य शिरा के दोनों ओर कुछ इस प्रकार के धागेनुमा संरचनाएं निकलती हैं। ठीक है, इस प्रकार की क्या निकलती हैं, कुछ शिराएं निकलती हैं। इनको हमने क्या कहा, वेन या शिराएं। वेन या वेन से शिराएं। ठीक है, अभी के लिए जो लीफ है, लीफ का जो इतना पार्ट है वो आप याद रखेंगे, और ये आपका क्या आता है, स्टेम आता है, यानी कि तना। इतनी बात हमने कल प्रीवियस लेक्चर जो आपका था वो कर ली थी। इतनी चीजों को अगर हम पढ़ लें तो ये सही। आपने कहा लीव्स हैव अ वैरायटी ऑफ अ शेप, साइज एंड अदर स्ट्रक्चर। आपने कहा लीफ जो है उसके अलग अलग साइज, अलग अलग शेप आपके पास आती हैं। आपने कहा लीफ की जो है अलग अलग शेप, अलग अलग जो शेप हैं वो आपके पास आती है। जैसे कुछ लीफ ऐसे होती हैं, कुछ जो लीफ होती हैं कुछ लीफ कुछ इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, कुछ लीफ आपने कहा बहुत पॉइंटेड होती हैं, कुछ ऐसे, ऐसे कुछ पॉइंटेड होती हैं। कुछ लीफ जो होती हैं वो ऐसे होती हैं। ठीक है, जिसमें ऐसे आप यहाँ पर देखते हैं। तो लीफ जो है उसके अलग अलग शेप, अलग अलग साइज यहाँ पर हमारे पास आते हैं। यही आपको पहली लाइन में बता रखा है कि लीफ के जो शेप और साइज है वो डिफरेंट यहाँ पर होती है। आपने कहा पत्तियों में विभिन्न प्रकार के आकार
और संरचनाओं की क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। इनमें वेनेशन पाया जाता है। वेनेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। वेन्स एक देते हैं, आपने कहा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द लीव्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क, यानी कि पत्तियों में धागे जैसे संरचना एक जाल बनाती है, यहाँ पर जो जाल आपने देखा है। आगे बात करेंगे थोड़ा सा मिडरिप के बारे में, उससे पहले थोड़ा सा वेनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। वेनेशन क्या है सबसे पहले हम ये समझेंगे। क्लियर है? वेनेशन हमारे पास दो प्रकार के आएंगे, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है। रेटिकुलेट वेनेशन जिसे हम जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं, और पैरेलल वेनेशन जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा है, ये है रेटिकुलेट वेनेशन और ये है पैरेलल वेनेशन। चलिए सबसे पहले बात करेंगे रेटिकुलेट वेनेशन की, एंड देन हमारे पास आता है समांतर शिरा विन्यास जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं जालिकावत और ऐसे समांतर शिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन, सबसे पहले तो सिरा विन्यास को समझिए। आपने कहा कि जो शिराएं हैं उनका जो एक अरेंजमेंट है, उनका आपने कहा कि उनका जो एक पैटर्न है, जो आपने शिराएं देखी, कहाँ पर देखी शिराएं आपने, ये है आपकी शिराएं। ये आपने क्या किया, आपने कहा वेन या जो शिराएं होती हैं वो किस प्रकार से अरेंजमेंट है, ठीक है। वो किस प्रकार से अरेंज है, उनका अरेंजमेंट क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं या सिरा विन्यास कहते हैं। विन्यास का मतलब है कि उनका अरेंजमेंट कैसा है। अब आप सोचेंगे अरेंजमेंट का मतलब हम समझे नहीं। देखिए वैसे तो आपके पास अलग अलग यहाँ पे वेनेशन आते हैं। दो प्रकार के वेनेशन की हम बात करते हैं। हम यहाँ पे लीफ बनाएंगे और तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके बारे में, वेनेशन के बारे में। एक लीफ हमारे पास ये आती है, ठीक है, जिसमें ये क्या आई आपकी जो मिड रिब है वो आती है, और बाकी आपकी क्या आती हैं, इस प्रकार से शिराएं आती हैं। ठीक है, आपने का इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है जिसमें बीच में मध्य शिरा है और उसके दोनों तरफ क्या है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है जिसमें बीच में क्या है, यहाँ पे मिड रिब है, इसे हमने क्या बोला है, मिड रिब कहा है। और मिड रिब के दोनों ओर क्या है, यहाँ पे शिरा है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है इसे हमने क्या कहा, यहाँ पे इसे हमने नाम दिया है रेटिकुलेट वेनेशन। एक जाल जैसी संरचना बना रहे हैं, आपने देखा होगा, और आपने कहा कि यहाँ पर तो जाल जैसी संरचनाएं बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है इसे हमने क्या कहा है, यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन कहा है। क्लियर है इतनी बात?
ठीक है। इस प्रकार की जो लीफ होती है इसे हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे, रेटिकुलेट वेनेशन। अब एक हमारे पास लीफ आती है जो आपने बहुत जगह देखी होगी, कुछ इस प्रकार की पत्तियां होती हैं और उसमें आपको शिराएं जो हैं वो इस प्रकार से मिलेंगी। ठीक है, यानी कि शिराएं जो हैं वो एक जाल ना बना करके सीधे एक दूसरे के क्या है यहाँ पे समांतर हैं। एक दूसरे के समांतर का मतलब होता है, अब आपको ज़्यादा इजीली जो है वो विजिबल होगा, एक दूसरे के समांतर हैं इस प्रकार से। एक दूसरे के समांतर का मतलब है कि ये एक दूसरे को काट नहीं रही हैं या जाल नहीं बना रही हैं। इस प्रकार का जो विन्यास होता है इसे हमने क्या कहा है यहाँ पे, समांतर सिरा विन्यास यहाँ पर कहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए ये है अब, क्योंकि हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, क्वेश्चन आपके लिए ये है अब कि इन दोनों के एग्जाम्पल क्या हैं, यानी कि जो आपका रेटिकुलेट वेनेशन आता है, जो आपका यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन आता है वो किस प्रकार के प्लांट्स में आता है, उनके एग्जाम्पल्स आपके पास क्या आते हैं, वो आप लिखेंगे। पैरेलल वेनेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है वो आप यहाँ पर देखेंगे, यानी कि इन शॉर्ट आपको क्या देखना है, एग्जाम्पल्स बताने हैं यहाँ पे। तो चलिए नोट कीजिए जल्दी से यहाँ पर, ये जो आपको रफ कॉपी में नोट करना है क्योंकि फेयर में आपने पहले भी नोट किया होगा। ठीक है, ये आपको रफ कॉपी में नोट करना है, रिवाइज करना है और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद रखने हैं कि कैसे यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल इनके यहाँ पे हो सकते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। चलिए, अगर आपने एग्जाम्पल यहाँ पर देखे होंगे तो आपने कहा कि जैसे जो भी आपके पेड़ होते हैं, आपने अलग अलग कैटेगरी देखी है, और जो आपके पेड़ होते हैं, पेड़ जैसे कि आपने कहा जैसे कि आम का पेड़, या फिर आपने कहा जो नीम होता है, या फिर आपने कहा जो पीपल होता है, ऐसे जो पेड़ होते हैं उनमें क्या होता है, रेटिकुलेट या जालिकावत सिरा विन्यास होता है। पैरेलल वेनेशन में हमने कहा कि जो घास होती है, आपने घास देखी होगी, या जो गेहूं की पत्ती होती है, ठीक है, या जो धान की पत्ती होती है, या जो गन्ने की पत्ती होती है, ठीक है, इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं उसमें आपने क्या देखे हैं, यहाँ पर जो पैरेलल वेनेशन है वो देखा है। तो पैरेलल वेनेशन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला है, अच्छा सिरा विन्यास की डेफिनेशन हमने क्या बोली, आपने कहा द पैटर्न ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, यानी कि पत्तियों पर शिराओं का जो एक पैटर्न होता है, एक उसे हम क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सिरा विन्यास के बारे में हम बात करते हैं कि दो टाइप का होता है। आपने कहा टाइप्स ऑफ वेनेशन, मिडरिप के बारे में क्या बोला, इट इज द थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ, यानी कि पत्ती के बीच में जो एक मोटी शिरा होती है उसे मध्य शिरा कहते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ वेनेशन, यानी कि सिरा विन्यास के प्रकार, जिसमें दो प्रकार के वेनेशन हमने देखे हैं। पहला है रेटिकुलेट, जिसे जालिकावत कहते हैं। आपने कहा इफ द वेनेशन इज द नेट लाइक अपीयरेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब इट इज कॉल्ड रेटिकुलेट, फॉर एग्जाम्पल पीपल। आपने कहा यदि शिरा जो है वो मध्य शिरा के दोनों ओर एक जाल जैसा बनाती है, यानी कि बीच में मध्य शिरा है और यहाँ से आपने कहा जो शिराएं हैं वो निकल रही हैं, तो ये क्या होती हैं, एक जाल जैसा बनाती हैं। ठीक है, ये है एक पत्ती में एक जाल जैसा बनाती हैं और इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पीपल आता है। दूसरा आता है पैरेलल या समांतर सिरा विन्यास। आपने कहा इन द leaves of grasses the vein and winglets are parallel to one another, such a venation is called parallel venation, यानी कि जो घास की पत्तियां होती हैं
उसमें शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं हैं, यानी कि ऐसे होंगे। ठीक है, तो एक दूसरे को काटती नहीं है बल्कि एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती हैं, समान अंतर पे जिसे हम कहते हैं। और इस प्रकार का जो वेनेशन है उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन या समांतर सिरा विन्यास। एग्जाम्पल इसके घास यहाँ पर आती है। ठीक है, चलिए नोट आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पर आप देख लेंगे, आपके जो पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन है उनमें जो इमेजेस हैं उनको आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा नोड और इंटरनोड। ये तो आपने कहा कि स्टेम में हमने पढ़ा था नोड और इंटरनोड, तो लीफ में इसे हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है फंक्शंस ऑफ लीफ, यानी कि पत्ती के कार्य, जो कि आपका थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको समझना है कि पत्ती के क्या कार्य यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक को करने से पहले हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। वो है यहाँ पर स्टेम और उसके फंक्शन, यानी कि जो तना है उसके जो कार्य हैं। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो जो टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं या जिन टॉपिक से हम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। तो आप तने के कार्य के बारे में बात करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो पत्ती है उसके कार्य के बारे में हम बात करेंगे, जो लीफ है उसके टाइप के बारे में बात करेंगे, यानी कि पत्ती के प्रकार हमारे पास आएंगे। पत्ती के प्रकार में बेसिकली हम वेनेशन की बात करेंगे, यानी कि हम बात करने वाले हैं सिरा विन्यास के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं और इनको आपको रिवाइज करके लेकर के आना है। सबसे पहले हम इनसे क्वेश्चंस यहाँ पर बनाएंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पे फंक्शंस ऑफ लीफ, यानी कि पत्ती के कार्य। तो चलिए आप लोग जल्दी से देख लेंगे या नोट कर, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप नोट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से समझने हैं। आपको सिंपल से लेकर के डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे यहाँ पर। पहले सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे। तो चलिए आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे लीफ के बारे में, लीफ का स्ट्रक्चर यानी कि लीफ की जो संरचना है वो हमने देखी है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे सिरा विन्यास के बारे में बात की है। तो जैसे कि आपको टॉपिक्स दिए गए हैं कि किन टॉपिक से हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग उन्हें अच्छे से पढ़ करके समझ करके लेकर के आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।